हर शनिवार रात को जब बजते हैं 8 तब हमारे मन के अंदर भी होती है हलचल हड़कंप और ऐसे में हम पहुंच जाते हैं कलर्स टीवी के आगे जहां पर हम देखते हैं नागिन 7। एकता कपूर जी की इस नागिन ने क्या मचाया है धमाका अपने तीसरे एपिसोड में। क्या ये नागिन हम सबको अपना दीवाना बनाने को तैयार है या फिर इसकी कास्ट हमें इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं। तीसरा एपिसोड का रिव्यू कैसा था, क्या उसमें परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस, सस्पेंस एंड यस ऑफ कोर्स कॉमेडी था कि नहीं। चलिए इस रिव्यू वीडियो में बात करते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में जहां पे मैं आपको पूरे एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन करके तो बताऊंगा उसके साथ साथ कुछ ईस्टर एग्स भी बताऊंगा। एंड हाँ ऑफ कोर्स कैसे भूल सकते हैं हम कि कोरोना वाली नागिन और यहाँ वाली नागिन में क्या फर्क है। और हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार ईशा का किरदार क्या होगा, क्या ये बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल प्लॉट नहीं बना दिया इन लोगों ने। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, ड्रैगन के ऊपर जिस तरीके से ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से ड्रैगन 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 कर रहे हैं, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आपने देखा या नहीं देखा उसके एपिसोड्स याद आ रहे हैं और स्पेशली लास्ट उसका जो फिनाले था। जिस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ये आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। आप चाहें तो अपने आइडियाज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं चैनल में उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नागिन के इस तड़कते भड़कते एपिसोड नंबर 3 की, जिसमें ऑफ कोर्स हम प्रियंका को देखते हैं हंसते हंसाते हुए, नमित के साथ रोमांस करते हुए, नमित को देखते हैं हम अपने खड़ूस बॉसी एटीट्यूड को दिखाते हुए, एलिस को देखते हैं कमाल करते हुए, एंड ऑफ कोर्स बेचारी ईशा, उसके साथ क्या होने वाला है उसको हम यहाँ पर आज के दिन प्रिडिक्ट कर देंगे। तो एपिसोड की शुरुआत ही होती है जो ऑफ कोर्स पूर्वी को काम दिया रहता है, जो अनंता है, अनंत कुल की नागिन है, उसको काम दिया रहता है उसके बॉस आर्यमन के द्वारा कि भाई तुम इतना सब सामान लेकर आओ और उसकी सिंगल मॉल्ट विस्की भी लेकर आओ। वो धड़धड़ाते हुए पहुंचती है ऑफिस में। भाई गॉड, वो सीन बड़ा कॉमेडी था और मुझे मजा आ गया देख के। वहां पर प्रियंका चाहर चौधरी की आप प्रॉपर एक्टिंग देख सकते हैं, उसकी कॉमिक टाइमिंग देख सकते हैं, उसका डब्बूपन देख सकते हैं जो उस किरदार की रिक्वायरमेंट है। रही बात नमित की, तो वो अपनी आंखों से ही हम सबको घायल करने के लिए तैयार है दोस्तों। उनको देखकर लिटरली मजा आ जाता है। प्रियंका की किरदार की एक डिटेलिंग देखो यार दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी एकता कपूर जी को। प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है थोड़ा सा गीकी है, नंबर 1, वो थोड़ा सा डप्पू है, नंबर 2 उसको कंफ्यूजन होता है। और वो जो आजकल की जो लड़कियां होती हैं जो अपने आप को फुल मेंटेन रखती हैं, ये ऐसी नहीं है बिल्कुल। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 24 साल तक एक साधारण लड़की है, उसके बाद ये बनेगी खूबसूरत सी सुनहरी नागिन। अच्छा, सुनहरी नागिन का कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो जाता है क्योंकि ये अनंत कुल की नागिन है, तेजस्वी प्रकाश की नागिन की बेटी है। ये पोती के पोती के पोती मतलब बेटी है, वो जो लास्ट नागिन हुई थी जिसको भिड़ियो ने मारा था, हम लोगों ने साफ देखा था। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ जाता है कि क्यों एकता कपूर जो है गोल्डन नागिन से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आती है। आखिरकार वो चीजें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर आउट हो जाती है। अगर आप लोग प्रियंका के किरदार को देखेंगे ध्यान से, तो उसके यहाँ पे जो टेम्पल होता है, ठीक है, ये कलम कहते हैं हम लड़के इसको, ये लोगों ने उसकी इतनी तक कलम बनाई है। कैन यू बिलीव दिस, यहाँ तक। जबकि लड़कियों को अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उनकी कलम जो है प्रॉपर अच्छे से एकदम सब यहाँ तक होती है और अच्छे से बाल वाल रहते हैं, उसकी यहाँ तक है, दाढ़ी तक की कलम है। तो ये चीज दिखाता है कि कितना डिटेलिंग के साथ है कि ये जो लड़की है इसको ना अपनी आईब्रो, इसकी यूनिब्रो है सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ से उसकी आईब्रो जुड़ी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। उसके दांत फावड़े की तरह निकले हुए हैं आगे, ठीक है। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। एंड प्रियंका की एक्टिंग इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से एलिस का जो किरदार है और एलिस की वो जो दादी साथ में रहती है, वो लोग आपस में बात करके जब सारी नागिनों का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, आई जस्ट टोटली लव दैट सीन। जिसमें सबसे पहले हम शिवन्या को देखते हैं कि वो गोल्डन नागिन किस तरीके से बनती है। फिर शिवंग की बेटी शिवांगी को हम देखते हैं दोस्तों, जिस तरीके से वो खूबसूरत नागिन बनती है। हम बर्फीली बेला को देखते हैं दोस्तों, वहां पर वो सफेद कलर की खूबसूरत नागिन बनते हुए नजर आती है। नागिन काली नागिन अगर आप लोग देखते हैं तो ओह निया शर्मा, क्या गजब का एआई यूज किया इन लोगों ने। मान गए एकता मैम, आप लोग जो एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, इससे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन हो रहा है। देखो भाई, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये कोई हॉलीवुड सीरीज नहीं है। एक लिमिटेड बजट होता है और उस लिमिटेड बजट में अगर इतना कुछ खूबसूरत हमें देखने को मिल जाए, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोग जो है सुरभि चंदना की नागिन को देखते हैं, लाल नागिन को देखते हैं। उसके बाद हम तेजस्वी प्रकाश की नागिन को देखते हैं।
ये जो मोमेंट था और जिस तरीके से बैकग्राउंड स्कोर के साथ जो इस तरीके से बनाया गया था ना, ये दिल को छू के ले जाता है। लिटरली मैं बहुत खुश हो गया उस प्रस्तुति के बाद। उसके बाद दोस्तों हम वो वाला सीन देखते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट था। मैं यहाँ पे सोचा था कि ये जो लड़का है ये डर के भाग रहा है, ये सच्चाई बताने के लिए आ गया कि भाई ये नागिन है, ये है, ये वो है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई एक चीज। मैं ये दिमाग में सोचा था कि यार ये इतनी जल्दी रिवोल्यूशन क्यों कर दिया कि यही नागिन है। दुश्मनों के सामने जो दुश्मन देश से आए हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि वो कहां से आए हैं, पाकिस्तानी ही हैं वो, जो भारत में आतंक फैलाने के लिए आ रखे हैं। तो वो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो उनके सामने वाला जो कन्फ्रंटेशन सीन हुआ है ये ठीक है निकल जाता है, लेकिन उसके बाद एलिस की जो नागिन होती है और वो जिस तरीके से इच्छाधारी रूप बदल के प्रस्तुत होती है, ओ जस्ट लुक एट हर। एलिस ने इस शो में अपनी छुटपुट एंट्रीज डाली हैं, मतलब ऑब्वियसली मेकर्स ने डाली है, लेकिन अभी तक ट्रस्ट मी वो बहुत आगे है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके लुक्स आज देखिए, आज उसके 3 लुक हमें बेसिकली रिवील हो चुके हैं, अब तक के 3 लुक रिवील हो चुके हैं। एक तो इस सीन में जब वो सूट पहनकर आती है और वो फुल बाल खोल के आ रही है, मुझे वो पूरी मिनीशा लांबा लग रही है। अगर आप लोग देखेंगे इसमें इस सीन में शी इज लुकिंग लाइक मिनीशा लांबा। और मिनीशा लांबा का अगर आपने बचपन हसीनों में देखा होगा लुक, तो ऐसा ही सेम लुक था, प्यारी सी पतली और एकदम खूबसूरत सा लुक। फिर उसके बाद हम एलिस का एक जो है कॉर्पोरेट वाला लुक देखते हैं जो कि आगे आता है। इस सीन में मुझे एलिस और ये जो मेकर्स ने जो ट्विस्ट एंड टर्न डाला है मुझे बहुत पसंद आया कि कैसे वो लड़का तो यहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाता है और वो लड़के को बांध देते हैं, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर एलिस और वो जो दादी हैं जो नागरानी को वापस लाने की चीजें बता रही है और हम लोगों को बेसिकली स्टोरीज को नरेट कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत सीन था। एंड उस ट्विस्ट के लिए, उस टर्न के लिए, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा सीन था वो। प्रियंका चार चौधरी के किरदार को, नागिन को, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कैसे मेकर्स जो हैं उसको एक सुपर हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको याद होगी कुछ साल पहले शज़ैम आई थी, या फिर अगर आपको सुपरमैन की फिल्म, हेनरी कैविल की ही फिल्म देख लीजिए अगर याद आई थी तो, या फिर ऋतिक रोशन को ही मिल गया अगर आपको याद होगी तो, उसमें चश्मा निकालने और पावर वाला सीन अगर आपको याद होगा तो वो इस नागिन में यूज किया गया। यहाँ पर नागिन की स्पीड, नागिन की ड्यूरेबिलिटी, नागिन का जो है एक पावर, उसको टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक साधारण लड़की से धीरे धीरे नागिन में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स डाले जा रहे हैं जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी इंटेलिजेंस, इन सबको टेस्ट किया जाता है। स्पीड में तेज दौड़कर बस पकड़ने और 8 मिनट में 8 किलोमीटर दौड़ने वाली बात को लेकर हमें जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये बेसिकली स्पीड और इंटेलिजेंस का टेस्ट हो गया उसका, ठीक है। आगे जो उसका टेस्ट हमको दिखाया जाएगा कि कैसे वो एक सर्वश्रेष्ठ नागिन बन सकती है। तो वो जो भेड़िए के साथ, राका के साथ लड़ाई हो रही है, मैंने आपको बोला था ना कि वो भेड़िए में कुछ तो बात है। वो भेड़ियोयों का जो ग्रुप था वो पहले भी जो तेजस्वी के पीछे पड़ा था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आतंकवादियों ने ही भेजा होगा और यहाँ पर इन लोगों ने, आतंकवादियों ने अगेंस्ट को एक भेड़िए को पाल रखा है और फिर उसके बाद ये जो है नागिन पे वार करने वाला है, दोनों बहनों पे वार करने वाला है। वो सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में दिखाई देगा। तो माता कद्रू और गरुड़ा, इन सब की कहानी बताएगी। फिर एआई का भरपूर इस्तेमाल था एंड आई जस्ट लव दैट। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रैगन वाला सीन क्रिंज हो सकता है, बट अगेन ड्रैगन को जो लास्ट में मोमेंट में दिखाया और जिस तरीके से उस लड़की को वो खाता है, वो सीन अपने आप में डेंजरस है एंड इट इज लाइक ओ ऐसा भी हो सकता है, नागिन को इस तरीके से भी ये लोग कुचल सकते हैं। तो रवीश का जो किरदार है, रवीश का किरदार और ऑफ कोर्स जो अनंता है अभी जो ईशा का किरदार, ये बहुत प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन हो गई थी। इस स्टोरी लाइन में मुझे पता नहीं क्यों उस चेहरे को ये देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये लड़का धोखा देगा, ये लड़का सीरियस नहीं है ईशा के लिए, मतलब कि अनंता के लिए, और जो एक्चुअल में पूर्वी है उसके लिए ये सीरियस नहीं है और उसका अफेयर कहीं ना कहीं होगा या कुछ तो होगा, ऑफिस में अफेयर होगा। बट यहाँ पर जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, मैं बहुत श्योरिटी के साथ कहने लगा कि यार ये तो बहुत प्रिडिक्टेबल प्लॉट दिखा दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस, अगर ये कुछ सस्पेंस करते क्रिएट इस पे तो मजा आता, लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग गया था। और उस लड़के को इन्होंने कास्ट भी ऐसा किया है कि वो एकदम प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि ही इज नॉट अ गुड फेलो। इन सब के बीच में जब वो फाइल पकड़ाने जाती है कि वो उसकी मयूरी का जो बॉयफ्रेंड है वो जलकर मर गया, उसके पंजों के निशान है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो उसमें वो मोमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ज्यादा प्यारा लगा, जिसमें नमित पॉल और वो जो है अपनी प्रियंका चार चौधरी वो गिरते हैं उसको थामे रखता है। ओह व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ लवली सीन।
जस्ट लव दैट सीन, बहुत ज्यादा अमेजिंग था वो। मैं तो आगे इनकी लव स्टोरी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इनकी लव स्टोरी जब आएगी तब क्या हंगामा मचाएगी। मेरा एक डर है इस शो को लेकर, मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको कुछ प्रिडिक्शन भी बताना चाहता हूँ। मेरा इस शो को लेकर डर ये है कि इस शो में ड्रैगन को इतना ज्यादा ये लोग बिल्डअप दे रहे हैं, ड्रैगन 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 ड्रैगन। एंड में अगर ड्रैगन और नागिन की लड़ाई इंटरेस्टिंग नहीं हुई, अगर या तो बीच में या जब भी नागिन की लड़ाई इंटरेस्टिंग नहीं हुई, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा फील होगा, क्योंकि उसमें भी वेक्ना और माइंड फ्लेयर को जिस तरीके से बड़ा दिखाया गया था, भव्य विशाल दिखाया गया था हॉकिंस के बच्चों के सामने, तो ऐसा लग रहा था कि वो फाड़ देगा। लेकिन जब उसका फिनाले आया अभी, ठीक है, 1 जनवरी को, तो लगा कि यार बहुत खुश थी कहानी। यहाँ पर ड्रैगन को बिल्डअप जो किया गया, ड्रैगन की जो नाक में जो खुशबू जाने वाला सीन है, अगर आप नागिन की सुनहरी खुशबू जाने वाला सीन है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन बनाया और मुझे अच्छा लगा, वो पर्टिकुलर ट्रैक भी अच्छा लगा। ओवरऑल एक बहुत बड़ा मिथ मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे थे कि नागिन जो तेजस्वी का था वो 2001 वाली बात का था कोरोना का, और ये 2025 का कैसे, सॉरी 2021 और 2025 का कैसे। लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट, एकता कपूर जी ने हमें प्रथा वाले सीजन में ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन क्या है, उन्होंने बस कोरोना की स्टोरी को पिक कर दिया था, और हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि कोरोना 2021 और 20 में हुआ है, तो हमारे दिमाग में वही था कि ये वहां की स्टोरी है। बट ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने स्टोरी बताई, उन्होंने ईयर नहीं बताया, बहुत चालाकी से खेला। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो 25 वाला जो इन्होंने बताया, तो अपने आप ये लॉजिक को सॉर्ट आउट करता है। तो जो लोग सोच रहे थे कि अभी तो तेजस्वी प्रकाश का था और उसकी 3 बेटियां भी हो गई और प्रियंका चाहर का किरदार आ गया, तो इन सब बातों पर आप लोग अब अंकुश लगाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमें पिछले सीजन में इन्होंने एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बताई थी, और यहाँ पर हमें टाइमलाइन बताई है। प्रेजेंट टाइम इज 2025। अब मैं सोच रहा था ना कि यार आंखें ठीक हो गई हैं, फिर भी चश्मा लगाया जा रही है, फिर वो उस पर बहुत अच्छा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि जब तक वो पूरी संपूर्ण नागिन नहीं हो जाती तब तक उसकी शक्तियां आती जाती रहेंगी, विच इज वेरी गुड, आई लव दैट। और वो स्पेशली जब उसकी शादी में आती है, नमित कौल के आर्यमन के घर पे जब आती है, उसमें जब एंट्री शॉट दिखाया, वो जो फूल गिरने वाला और जो किरदार का वो जो पूरा बिल्डअप सेटअप, इन दोनों की जोड़ी हमें अच्छी लग रही है। और मेकर्स बहुत शार्प चीजें कर रहे हैं, जहां पर वो लोग धीरे धीरे करके हम इन दोनों को हमारे लिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ मोमेंट्स बना रहे हैं जो हमारे दिमाग में इनके लिए प्यार जन्म थे, और हम उनको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करें। स्टोरी लाइन बहुत तेज दौड़ रही है, नो डाउट, बट हाँ, अगर बात की जाए दोस्तों, तो कैरेक्टर्स को हमें बहुत धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, स्पेशली नागिन को। तो क्योंकि हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे करेगी तेजस्वी प्रकाश के बाद, उसने इतनी बड़ी लेगेसी खड़ी कर दी, प्रियंका कैसे उसको हैंडल करेगी, तो ये धीरे धीरे हमें प्रियंका के किरदार को अपना बनाने की कोशिश कर रही है एकता कपूर, एंड आई लव दैट एपिसोड यार, बहुत मजेदार था। एआई का परफेक्ट यूज, बैकग्राउंड स्कोर्स ऑसम, सब सारे कलाकार, मुझे सॉरी सबका नाम नहीं पता, लेकिन सबका काम बहुत ज्यादा अच्छा था। एंड आज के एपिसोड को ऑफ कोर्स मैं थम्स अप कहूंगा। बाकी रिव्यूज आते रहेंगे इस चैनल में, इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी, प्यार देते रहिए आप, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लें। बाय बाय।